इस बात से वाकिफ कि आज कोई खास दिन दुनिया में कोई खास दिन। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग इस बात से सब लोग सो खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम को मद्देनजर रखते हुए जब हम कलाम को अमली जामा पहनाते हैं, जब हम कलाम को अमली जामा पहनाते हैं तब जाकर हम खुदा की कुर्बत में और उसकी मर्जी के मुताबिक उन बरकत को हासिल करते हैं जो खुदा सिर्फ अपने लोगों को देता। हालेलुया 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 हालेलुया। लेकिन अक्सरियत एक वतीरा हमने बना लिया है। साल भर चाहे जिस तरह मर्जी हमारा गुजरे, माँ बाप को जलीलो ख्वार करते हुए साल भर हम नाफरमानी में गुजार देते हैं। हम बात दफा ऐसे जज्बात और ऐसे माहौल का मुजाहरा करते हैं कि सुनने वाला देखने वाला अफसोस करता है कि ये अपनी माँ से या अपने बाप से ये बेटा किस तरह बात कर रहा है। आप हो मैं हूं, हर खासो आम के लिए ये बात है। जब बेटी और बेटा नाफरमानी करता है, बहसो मुबहसा तकरार करता है, बहुत दफा इंसान बजाते खुद भी दुखी होता है और सोचता है अगर उसने अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी में वक्त गुजारा है तो वो सोच लेता है कि चलो मैं भी ऐसे ही करता, आज मुझे देखना पड़ रहा है। लेकिन जो अपने माँ बाप का ताबेदार गुजरा हो, खा कोई भी हो, आप हो मैं हूं, कोई भी तीसरा शख्स हो, वो यकीनन अपने अंदर गमज़दा होता। और जिस शख्स की माँ, जिस शख्स का बाप अगर उसकी वजह से 364 दिन तकलीफ में, मुश्किल में, परेशानी में गुजारता है, तो एक दिन के कमेंट्स के लिए, एक दिन के गिफ्ट के लिए, एक दिन दुनिया के सामने इजहार करने के लिए वो 364 दिन का मुकाबला नहीं होता। 1 2 3 4 20 30 40 50 नहीं, बल्कि 364 दिन। कितने दिन? 364 दिन। 364 दिन। साल में अगर माँ या बाप दुखी है तो 65वें दिन अगर उसको आई लव यू कह दिया जाता है, 65वें दिन, 365वें दिन अगर उसको गुलदस्ता दे दिया जाता है, 365 दिन के बाद, 64 दिन के बाद 65वें दिन में उसे दुनिया के सामने चूमा जाता है, उसके घुटनों को, उसके कदमों पर हाथ रखा जाता
को स्टेज पर वफादारी, ताबेदारी, फर्माबरदारी दिखाई जाती है, लेकिन वो 364 दिन फिर भी उस सारी बात पर भारी हो गई। नंबर 2, जिस घर का माहौल ऐसा नहीं है, जिस बेटे बेटी का माहौल ऐसा नहीं है, स्टेज से उतरते ही चर्च में से वापस जाते हुए वो अपनी असलियत दिखाता, क्योंकि फिक्री अमल जो है वो तब्दील नहीं होता। फिक्री अमल जो है वो तब्दील नहीं होता। सो कलाम खुदा के मुताबिक जो लोग दुआ गो हैं, जो खुदा के कलाम को तरजीहात देते हैं, जो खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करने का ईमान रखते हैं, इरादा रखते हैं, और जो खुदा के कलाम से नावाकिफ, वो इस बात से आज वाकफियत हासिल कर ले कि 364 दिन नाफरमानी, 364 दिन तकरार, 364 दिन अना, 364 दिन अपना मकाम, 364 दिन अपनी इज्जत, 364 दिन अपना वकार, और इन तमाम बातों को सामने रखते हुए अगर माँ बाप का वकार, उनका मकाम मजरू होता है, क्या होता है? मजरू होता है, बेबस, बेकार होता, निकारा नजर आता है, तो 65वें दिन दुनिया को दिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पंजाबी की एक कहावत है, एक जुमला मेरे जहन में आ रहा है, जिदा रब राजी, जिदा रब राजी, ओदा सारा जग राजी, ओदा सारा जग राजी। और जब माँ बाप की तारीफ 364 दिन माँ बाप की नाफरमानी, 364 दिन माँ बाप से टकरार, 364 दिन माँ बाप के खिलाफ चलना, 364 दिन माँ बाप की मर्जी को रद्द करना, 364 दिन माँ बाप के लिए सुकून की बजाय बदअमली को तरजीह देना, क्या आपका खुदा राजी हो? नहीं, कभी नहीं। खुदा खुश होगा? आप दुआ करते हैं, आप चर्च में आते हैं, आप खिदमत में हैं, लेकिन बदतमीजी, नाफरमानी, गुस्सा, तकरार आपके अंदर पाई जाती है, आपके अंदर अना मैन पाई जाती है, तो फिर आपकी दुआ, आपकी इबादत, आपकी प्रस्तिश, आपका खुदा के लिए काम करना सब बेकार। मैं अक्सर एक बात किया करता हूं कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक गुनाहों की सजाओं का तायुन नहीं है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक गुनाहों की सजाओं का तायुन एक ही सजा है, आसमान की बादशाही से बाहर। और जो बाहर होगा वो गली में नहीं खड़ा होगा, बल्कि आग और गंधक की झील में होगा। हालेलुया। सो जो माँ बाप का नाफरमान है, जो माँ बाप से तकरार करने वाला है, जो माँ बाप के मकाम को रद्द करने वाला है, जो नाफरमान है, जो अपने अंदर अना रखता है, जो अपनी इज्जत बेइज्जती के मकाम को सामने रखते हुए माँ को बाप को जिल्लत के मकाम पर ले आता है, उसका खुदा
उसके लिए आसमान की बादशाही के दरवाजे भी बंद कर देगा। ये मैं नहीं बल्कि खुदा का जिंदा कलाम इस बात की शहादत देता है। कल या परसों की बात है, सदर पाकिस्तान की तरफ से एक कानून पास किया गया जिसको लागू भी कर दिया गया। ये भी सुनिए, यूरोप से हट है, क्योंकि यूरोप में कुछ और तरजीहात है कि माँ बाप औलाद अपने माँ बाप को घर से नहीं निकाल सकता। अगर निकालेगा तो 1 साल की सजा और जुर्माना भी होगा। माँ बाप को जबरदस्ती नहीं निकाल सकता। माँ बाप ये हक रखता है कि वो अपने बेटे अपनी बेटी को घर से निकाल देगा। लेकिन ये पाकिस्तानी कानून, पाकिस्तान में जो कानून पास हुआ है उसकी मैं बात कर रहा हूं। माँ बाप कोई भी ये नहीं चाहता। बुजुर्गों की एक कहावत है कि माँ माँ हो, माँ टल जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारी बेटियां बेटे अपनी माँ के लिए बीमारी का, दुख का, यहाँ तक कि मौत का सबब बन जाते हैं। और जिसकी माँ उसकी वजह से मर गई होगी, जिसका बाप उसकी वजह से मर गया होगा, अगर वो इस झटके के बाद भी प्रॉपर तरीके से खुदा को नहीं अपनाता तो क्या खुदा उसे माफ करता? चूंकि खुदा जानता है कि हम सिर्फ दिखावे के लिए साल बाद इस नाम को, इस मकाम को, इस शख्सियत को हम तरजीह देते हैं। खुदावन दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा जो अपनी माँ अपने बाप को इज्जत नहीं देता, खुदा कभी भी अपने कलाम में इस बात को वाज़ेह करता है कि खुदा कभी भी उससे राजी नहीं है। खुदा कभी भी अपने बरकत वाले हाथ को उसकी तरफ नहीं बढ़ाएगा। हमने बड़ी दफा इस बात को देखा, खुदा ने इब्राहिम को बरकत दी, खुदा ने इसहाक को बरकत दी। कभी इस बात पर गौर नहीं किया कि इब्राहिम की फरमाबरदारी क्या थी। कभी इस बात पर गौर नहीं किया कि इसहाक की फरमाबरदारी क्या थी। क्यों 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 इसहाक को कौमों का बाप करार दिया गया? क्यों क्यों इब्राहिम को कौमों का बाप करार दिया गया? ये बरकत किसी और को क्यों नहीं दी गई? इसलिए कि वो फरमा बरदार था। इब्राहिम खुदा का फरमा बरदार था। आज हम खिदमत को सामने रखते हुए अपने घर के काम की वजह से हम खिदमत को जुटला देते हैं, लेकिन घर के काम को नहीं छोड़ते। हम अपने भाई बहन की वजह से खुदा के अहकामात को जुटला देते हैं। हम अपनी बहन, अपने भाई की वजह से इबादत के वक्त को छोड़ देते हैं। बहुत दफा हम अपने किसी अजीज भाई बहन के आने से दुआ को रोक देते हैं। जो खानदानी दुआ है हमारी, हम उस दुआ को उस दिन मिस कर देते हैं। तो हम ये आएंगे यही तो आज लेकिन इब्राहिम से जब कहा गया कि अपनी बीवी सारा को ले और अपने खानदान से, अपने लोगों से दूर चला जा। इब्राहिम एक कारोबारी बाप का बेटा। अगर अपने लफ्ज़ चले जाए तो खाते पीते प्यो का पुत्र सी, भूखा नहीं सी मार रहा। 70 का खानदान था।
और उस वक्त के इतिहास से उनकी हैसियत एक मकाम रखती थी। इसके बावजूद जब इब्राहिम से खुदा ने कहा कि अपने नाते रिश्तेदारों से दूर चला जा, इनमें से निकल आ, इब्राहिम ने सवाल नहीं किया कि क्यों इनको मैं छोड़। ठीक है, मैं तेरी बात मानता हूँ, तेरे हुजूर आता हूँ, तुझे सजदा करता हूँ, तुझे अपना खुदा मानता हूँ, लेकिन मैं अपने बाप को, अपनी माँ को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को क्यों छोड़ूं? मैं अपने कबीले से जंगल बियाबान में जाकर अकेला झोपड़ा लगाकर क्यों बैठूं? किया सवाल नहीं, बल्कि वो निकल पड़ा। इसी तरह, और ये बहुत बड़ी कुर्बानी है, एक अनदेखे खुदा के लिए जिसे उसने देखा भी नहीं था, एक अनदेखे खुदा के लिए उसने अपने खानदान को छोड़। नंबर 2, ये इब्राहिम की फर्माबरदारी। ऐसी कौमों का बाप नहीं बन गया। इसी तरह जब हम इसहाक को देखते हैं तो कलामे खुदा इस बात की शहादत देता है। मैं जब इस स्टोरी पर गौर करता हूं, ठीक है, पहाड़ पर सफर करते हुए पहाड़ के ऊपर जाने के लिए इसहाक के अंदर ये बात नहीं होगी कि मुझे ही कुर्बान करना है। पहाड़ पर चढ़ते हुए इसहाक के दिलो दिमाग में ये शक नहीं होगा कि मुझे ही कुर्बान करना है। लेकिन जब उसके हाथ पांव बांधे गए, जब उससे पहले जब उसने सवाल किया बाप इब्राहिम से, तो जवाब मिला कि खुदा खुद मुहैया करेगा, खुदा खुद मुहैया करेगा। उस वक्त भी उसकी उम्र के हिसाब से ये बात है कि हो सकता है वो सोचे कि खुदा ने पहाड़ी के ऊपर या पहाड़ी के ऊपर पहले से दुम्बा बंधा हुआ या दुम्बा या खुदा किसी और के ऊपर दुम्बा हम तक पहुंचाए, ये सोच हो सकती। लेकिन जब इसहाक के हाथ पांव बांधे गए, जब इसहाक के हाथ पांव बांधे गए, तब क्लियर होता है कि नहीं होता? शक खत्म हो गया। इसहाक को क्लियर हो गया कि मेरे की गले पर छूटने वाली है। जब हाथ पांव बांधे गए, जब लकड़ियों पर लटकाया गया, तो ये बात क्लियर हो गई कि मुझे ही कुर्बान किया जा रहा है। हाथ बंधे हुए थे, हाथों से इब्राहिम, बाप इब्राहिम के हाथ को नहीं रोक सकता था। पांव बंधे हुए थे, पांव से इब्राहिम के हाथों को नहीं रोक सकता था। लेकिन उसकी जुबान, उसका मुंह आजाद था। अब फर्माबरदारी की हक़ निगाह यह है कि इसके बावजूद उसने अपनी जुबान से बाप इब्राहिम से यह भी न पूछा कि आपने मुझसे कहा था कि खुदा मुहैया करेगा, फिर अब मुझे ही क्यों कुर्बानी के लिए कुर्बानगाह पर लिटाया जा रहा है? किया सवाल? नहीं किया। या अभी भी शक में था? हाथ पांव बदलने के बाद शक में था या क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। क्लियर होने के बाद हाथ पांव बंधे हुए थे, लेकिन जुबान आजाद था। जुबान आजाद था। सो फर्माबरदारी की हद ये है, फर्माबरदारी की हद ये है कि उसने फिर भी अपनी जुबान से भी कोई सवाल करने की जरूरत
ना की। ये थी उसकी फर्मा बरदारी। आज अच्छे नेक फर्मा बरदार बचे जब अना की बात आ जाए, तकरार की बात आ जाए, तो ये सुनने को मिलता है कि बाप ने भी तो ऐसा कह दिया, माँ ने भी तो ऐसा कहा था, मैंने कह दिया तो क्या हो गया। पहले तो बाप ने ऐसा बोला था। ऐसा माहौल पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? गलत कह रहा हूं। यहां तक के बाप बेटे के और बेटी मां के मुकाबले पर उतर आती है। इसने ये कहा तो मैंने ये किया। इज़हार की जरूरत नहीं पड़ी कि तूने कहा था कि खुदा मुहैया करेगा, अब मुझे क्यों कुर्बान का पर लिटा रहा। सवाल नहीं किया। आज अगर किसी वक्त बाप से मां से किसी बच्चे की जान बगैर किसी कसूर के हो जाए, उस बच्चे को बाद से मनाना पड़ेगा कि गलती हो गई। इतना तूफान खड़ा होता और ये सब कुछ करते हुए क्यों हमारे सामने कलाम के वसीला ये बात नहीं आती? हम इस बात को क्यों नहीं समझते कि 364 दिन मुकाबला करना, 364 दिन अपने मकाम को तरजीह देना, 364 दिन नाफरमानी में गुजारने, 364 दिन मायूसी में गुजारने, 364 दिन माँ बाप के लिए जिल्लत, रसवाई और मायूसी का निशान करना, और 365वें दिन साल में एक दफा हैप्पी मदर डे कह देना, हैप्पी फादर डे कह देना, ये काफी नहीं है। इससे बचत नहीं है। आपका खुदा फर्मा बरदारी का खुदा है। हालेलुया। आपका खुदा ताबेदारी का खुदा है। हालेलुया। आपका खुदा हलीमी का खुदा है। हालेलुया। आपका खुदा आजिज़ी का खुदा है। हालेलुया। तो खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम में से देखेंगे, अखरूज की किताब उसके 20वें बाब की 12वीं आयत मुकद्दस। अखरूज की किताब उसके 20वें बाब की 12वीं आयत मुकद्दस। तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। उम्र की दराजी कब मिलेगी? ये कौन कह रहा है? खुदा का जिंदा कलाम। कलामे खुदा आपसे यूं मुखातिब है कि अपने माँ बाप की इज्जत कर। जो मुल्क, जो मकाम, जो जगह तुझे दी गई है, उस मकाम पर, उस मुल्क में, उस जगह में तू लंबी उम्र पाएगा। कब लंबी उम्र पाएगा? जब माँ और बाप की इज्जत करेगा। साल में एक दिन नहीं, साल के 365 दिन अपने माँ, अपनी बाप की इज्जत करना। मैं तुझे उम्र की दराजी बख्शूंगा। कलामे खुदा के मुताबिक यिर्मयाह 35 बाब उसकी 18वीं और 19वीं आयत मुकद्दसा पर गौर करेंगे। और यिर्मयाह ने रिबाकियों के घराने से कहा कि रब्बुल अफ़वाज इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है। गौर कीजिएगा इस बात के ऊपर।
यिर्मयाह ने रेकाबियों के घराने से यूं कहा कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है, क्योंकि तुमने अपने बाप योनादाब के हुक्म को माना और उसकी वसीयतों पर अमल किया, क्योंकि तुमने आप अपने बाप योनादाब बिन रिकाब के लिए मेरे हुजूर खड़े होंगे। यिर्मयाह ने रिकाबियों के घराने से मुखातिब होकर इस बात को वाज़ेह किया, क्योंकि तुमने अपने बाप योनादाब की वसीयतों को माना, उसके हुक्म को माना, उसकी वसीयतों पर अमल किया, और जो कुछ उसने तुमको फरमाया बचा लाए। जो कुछ उसने तुमको फरमाया बचा लाए। क्या साल में एक दफा फादर डे पर, साल में एक दफा मदर डे पर जो बेटियां बेटे तोहफे तोहफ देते हैं, क्या कभी इस बात पर गौर किया कि 364 दिन हमने अपने बाप की वसीयत पर कितना अमल किया है? 364 दिन हमने अपनी मां की वसीयत पर कितना अमल किया है? 364 दिन हमने बाप की वसीयतों को क्या तरजीह दी है? वसीयतों पर अमल की बजाय जिन माँ बाप की तालीम है ही नहीं या महदूद है, आज बच्चों से ये भी सुनने को मिलता है तो वसीयत की जाए तो थोड़ा जमाना हो सी, उस जमाने से नहीं सही होता, हम जमाना हो रहे। वसीयत का जवाब क्या मिलता है? वो जमाना और था, लेकिन यहाँ खुदा रेकाबियों के घराने को यूं मुखातिब करता है कि तुमने अपने बाप योनादाब के हुक्मों को माना और उसकी वसीयतों को बजा लाए, उसके फरमान को बजा लाए, उसकी वसीयत पर अमल किया। उसकी वसीयत पर क्या किया? अमल किया। इस्राएल का खुदा इसलिए रब्बुल अफ़वाज, ये एक एक लफ्ज़ गौर तलब है उन तमाम जिंदगियों के लिए जिनके माँ बाप जिंदा। हालेलुया। इसलिए रब्बुल अफ़वाज इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि योनादाब बिन रेकाब के लिए मेरे हुजूर में खड़े होने को कभी आदमी की कमी ना होगी। गौर कीजिए आखिरी अल्फाजों के ऊपर, योनादाब बिन रेकाब के लिए मेरे हुजूर आदमी को खड़े होने की कमी ना होगी। आज हम अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हुए ये क्यों खुदा कह रहा है कि तेरे लोगों की मेरे हुजूर कमी ना होगी, तेरे खानदान, तेरी बेटियां, तेरे बेटे मेरे हुजूर चलेंगे और मैं उनको बरकत कहता है कि रिकाब के खानदान में से मेरे हुजूर आदमी की कमी ना होगी। नस्ल दर नस्ल ये मेरे हुजूर आएंगे और मैं इनको क्या करूंगा? बरकत दूंगा। आज जब हम अपनी जिंदगी को देखते हैं, हम अपने माँ बाप के नाम फरमान होते हुए, हम अपने माँ बाप के मकाम को जिल्लत का मकाम बनाते हुए, हम अपने माँ बाप को रसवाई के हवाले करते हुए, हम अपने माँ बाप को ज़लील व ख़वार करते हुए, हम अपने माँ बाप के मकाम को रद्द करते हुए
दुआ में कहते खुदावन दा पुत्र तू मेनू दिता है तेरा खादम बनना चाहिए। क्या हो या क्या हो तेरा खादिम हो। मां की दुआ मैं चाहती हूं मेरा बेटा पादरी हो। बाप की दुआ मैं चाहता हूं मेरा बेटा कोई चर्च का निजाम चलाए। माँ बाप की दुआ के हमारा बेटा जो है वो हमारे लिए बरकत की अलामत बने। लेकिन माँ बाप के मरने के बाद भी बाप की वसीयत उसके सामने ही नहीं। माँ बाप की जिंदगी में उसकी वसीयत उसके हुक्म उनको कभी उसने तरजीह नहीं दी। तो जिसने अपने माँ बाप की इज्जत नहीं की, जिसने अपने माँ बाप को जलील और रुस्वा किया, जिसने अपने बाप को बेहसीयत जाना, कभी भी मुहावराती तौर पर बदनी तौर पर भी ये कहावतें हैं कि वो कभी भी अपनी औलाद से इज्जत नहीं पाता। वो कभी भी अपनी औलाद से इज्जत नहीं पाता। यहाँ कलामे खुदा में लिखा है कि तुमने अपने बाप यूनादाब के हुक्मों को माना। अब हुक्म किसके मान रहे हैं? वो अपने बाप के यूनादाब के। खुदा अपना नाम नहीं ले रहा कि मेरे हुक्मों को तूने माना। क्या कह रहा है? तुमने अपने बाप यूनादाब के हुक्मों को माना और उसकी वसीयतों पर अमल किया और उसके फरमान को बचा लाए। खाली ये नहीं कि वसीयत सुन लिए तो फरमान नाफरमानी से तब्दील कर देता। ये नहीं है कि ना फरमा बरदार है लेकिन हुक्म नहीं मानना। खुदावन आपको मुझे बाबरकत तब बनाएगा। रब्बना जुल जलाल यीशु मसीह का फरमान है, अगर तुम चाहते हो कि लोग मेरे साथ ये करें तो पहले तुम्हें क्या करना है उसी तरह करना है जैसा तुम चाहते हो। अगर चाहते हो, आज शादीशुदा गैर शादीशुदा तमाम बेटी बेटों के सामने मेरी ये रिक्वेस्ट है, आज के कलाम को अपनी जिंदगी में लें। तमाम माँ बाप के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि अब आज के कलाम को अपनी जिंदगी में लें ताकि आपकी औलाद आपके लिए बाबरकत और मुबारक ठहरे, ताकि रिकाब के खानदान की तरह आपका खानदान आपकी नस्लें खुदा के साथ साथ चलने वाली हों। ताबेदारी अपनाए, फरमाबरदारी अपनाए। हालेलुया। तब जाकर आपकी औलाद बाबरकत होगी। बहुत दफा ऐसा होता है, एक इंसान होते हुए हम सोचते हैं कि मेरे बाप ने ऐसा नहीं किया था तब ऐसे हालात हैं, मेरे बाप ने ये नहीं किया तब ये हालात हैं। मैं अपनी औलाद के ये सब ख्याली फलाम होते हैं, ये सब ख्याली फलाम होते हैं। आप अनथक मेहनत करने के बाद, आला तालीम करवाने के बाद जो चीज अपने माँ बाप को आपने नहीं दी होती वही आपकी औलाद से आपको नहीं मिलती। हालेलुया। क्योंकि कलाम इस बात की शहादत देता है कि तुमने अपने बाप यूनादाब के हुक्मों को माना, उसके फरमान को बचा लाए, उसकी वसीयतों को अमली जामा पहनाया। तब मेरे हुजूर तुम्हारे खानदान की लोगों की कमी ना होगी। ताम पुत्र पादरी बन के बाबरकत होवेगा, ताम बेटी मुबशरा बन के बाबरकत होवेगी जब फरमाबरदारी होगी, ताबेदारी होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम मत्ती रसूल की अंजील उसके 19वें बाब के अंत में मरहूम है, अपने बाप और माँ की इज्जत कर, अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर, अपने पड़ोसी से अपनी माँ ने मोहब्बत कर, अपने पड़ोसी से अपनी माँ ने मोहब्बत कर। और जिस जिंदगी में जिस बदन में मोहब्बत होती है
मोहब्बत ही निकलती है। क्या निकलती है? मोहब्बत ही निकलती है। कड़वे दरख्त, कड़वे रस वाला दरख्त मीठा फल नहीं देता। कड़वे रस वाला दरख्त मीठा फल नहीं देता। आम, अमरूद आप खा कर देखें, जैसा फल का जायका होगा वो तस्वीर उसकी डाली के अंदर होगी। किसी भी दरख्त की तरफ मीठे फल को, सो मीठे फल का जायका मीठा ही होता है। जब उसे अंदर से खोला जाता है तो वो मीठा ही निकलता है। हालेलुया। अगर आपके अंदर मिठास है, आपके अंदर ताबेदारी है, आपके अंदर फरमाबरदारी है, तो वो फरमाबरदारी ही बाहर निकलेगी, वो ताबेदारी ही बाहर निकलेगी। और जब आपके अंदर से ताबेदारी फरमाबरदारी बाहर निकलेगी तो आपकी औलाद से ताबेदारी फरमाबरदारी निकलेगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम में से मैं चाहूंगा कि मत्ती रसूल की अंजील उसके 19वें बाब की 19वीं आयत मुकद्दसा, खुदावंद के बेटे भाई असलम को दावत दूंगा कि इस आयत मुकद्दसा को आए और शेयर। हालेलुया। मत्ती रसूल की अंजील उसका 19वां बाब 19वीं आयत में से हम पढ़ेंगे। अपने बाप और माँ की इज्जत कर, अपने पड़ोसी से अपने मानी मोहब्बत रख। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हालेलुया। हालेलुया। एक आखिरी आयत मुकद्दसा आपके साथ दोहराऊंगा, उसके बाद आमीन। हालेलुया। आप लोग साथ मिलकर इसे दोहराएंगे और इस आयत मुकद्दसा को अगले साल के मदर डे तक टिप के तौर पर अपनी जिंदगी में रखिएगा। यकीनन खुदावंद आपको बरकत देगा, आपकी औलाद बाबरकत होगी। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। इफ्सियों 6 बाब, इफ्सियों 6 बाब उसकी पहली आयत मुकद्दसा से तीसरी आयत मुकद्दसा तक पढ़ें। निकाल लिया? जिन जिन के पास बाइबल अपने हाथ खड़ा, किस किस के पास बाइबल होता है?